एक विचित्र समुद्र तटीय गांव में 6 साल की जिज्ञासु बच्ची खुशी और उसका 3 साल का ऊर्जावान भाई कृष्णा रहते थे। उनके माता पिता एक छोटी सी नाव किराए की सेवा चलाते थे, जिसका मतलब था कि खुशी और कृष्णा अक्सर अपने दिन खाड़ी के चमचमाते पानी के पास बिताते थे। एक धूप भरी सुबह उनके माता पिता ने उन्हें एक रोमांचक साहसिक कार्य से आश्चर्यचकित कर दिया। पास के एक द्वीप की एक दिन की यात्रा। छोटी नाव पर चढ़ते समय खुशी और कृष्णा का उत्साह स्पष्ट था। खुशी ने अपनी चोटी उछालते हुए सावधानी से अपनी लाइफ जैकेट पहनी और कृष्णा की मदद की। कृष्ण अपने पसंदीदा खिलौने डायनासोर को पकड़कर आश्चर्य से भरी चौड़ी आंखों से अपनी बहन की ओर देखने लगे। जैसे ही नाव झिलमिलाते समुद्र के पार चली गई, नाव धीरे धीरे हिलने लगी और खुशी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें आश्वस्त किया, क्योंकि वे परिचित किनारे को पीछे छोड़ रहे थे। एक छोटी और सुंदर सवारी के बाद वे द्वीप पर पहुँचे, एक हरा भरा आश्रय स्थल जहाँ रंग बिरंगे जंगली फूल और ऊंचे ताड़ के पेड़ हैं। खुशी ने कृष्ण को नाव से नीचे उतरने में मदद की। उनके छोटे पैर नरम गर्म रेत में डूब रहे थे। द्वीप के रेतीले तटों और छिपी खाड़ियों का पता लगाते समय वे दोनों खुशी से चिल्लाने लगे। उनका पहला पड़ाव एक हल्की धारा थी जो द्वीप से होकर बहती थी। खुशी ने कृष्ण को दिखाया कि पत्थरों को पानी के पार कैसे उछाला जाता है, और कृष्ण ने खुशी से अपनी बहन की नकल की। हालांकि उसके पत्थरों से अक्सर उछलने की बजाय छोटे छोटे छींटे पड़ते थे। उन्होंने सीपियां और कंकड़ इकट्ठा करने में समय बिताया, जिससे खजाने का एक छोटा सा संग्रह तैयार हुआ जो सूरज की रोशनी में चमकता था। जैसे ही वे आगे भटके, उन्हें एक छोटी सी गुफा का प्रवेश द्वार मिला जो आंशिक रूप से लटकती लताओं से छिपा हुआ था। खुशी की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं, जबकि कृष्णा थोड़ा आशंकित होने के बावजूद विश्वास के साथ अपनी बहन के पीछे चल रहा था। गुफा के अंदर उन्हें दीवारें क्रिस्टल से चमकती हुई मिली, जो लाखों छोटे सितारों की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। खुशी ने जगमगाते चमत्कार दिखाने के लिए अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया और कृष्णा का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। उनका अगला साहसिक कार्य उन्हें रस्सी के झूले वाले एक पेड़ के पास ले गया। खुशी सबसे पहले ऊपर चढ़ी और कृष्णा को अपने साथ आने के लिए बुलाया। उसने धीरे से उसे झूले पर धकेल दिया और कृष्ण की हंसी हवा में गूंज गई, क्योंकि वह आगे पीछे उड़ रहा था। उसका डायनासोर खिलौना उसके छोटे हाथों में कसकर जकड़ा हुआ था। अपने भाई को इतना खुश और निश्चिंत देखकर खुशी का दिल खुशी से खिल उठा। जब भूख लगी तो खुशी और कृष्णा समुद्र के अद्भुत दृश्य के साथ घास के टीले पर पिकनिक मनाने चले गए। खुशी ने अपनी माँ द्वारा तैयार किए गए सैंडविच और फलों को खोला और प्रत्येक बाइट कृष्णा के साथ साझा की। उन्होंने दिन के अपने पसंदीदा हिस्सों के बारे में बात की, जिसमें कृष्ण ने गुफा के चमचमाते क्रिस्टल और झूले के रोमांच को उत्साहपूर्वक बताया। जैसे जैसे दोपहर होती गई, सूरज आसमान में उतरना शुरू हो गया, जिससे द्वीप पर सुनहरा रंग छा गया। खुशी ने सुझाव दिया कि वे तटरेखा के किनारे एक आखिरी सैर करें। वे हाथ में हाथ डालकर टहल रहे थे, कुछ और सीपियां इकट्ठा कर रहे थे और लहरों को धीरे धीरे किनारे से टकराते हुए देख रहे थे। जब वापस जाने का समय आया तो खुशी और कृष्णा अनिच्छा से द्वीप छोड़ गए। उनका दिल उस दिन के जादू से भर गया। नाव से वापस लौटते समय कृष्णा खुशी के करीब आ गया, अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और नाव के धीरे धीरे हिलने पर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। घर वापस आने पर उनके माता पिता ने गर्मजोशी से गले लगाकर उनका स्वागत किया और खुशी और कृष्णा ने द्वीप पर अपने साहसिक कार्य के बारे में उत्सुकता से सुना। वह दिन अन्वेषण, हंसी मजाक और भाई बहनों के बीच विशेष बंधन से भरा हुआ था।
खुशी जानती थी कि यह साहसिक कार्य महज एक दिन की सैर से कहीं ज्यादा था। यह एक अनमोल स्मृति थी जो हमेशा उन्हें और कृष्ण को जोड़े रखती थी। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। कृपया अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।